दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प है। क्या हमारी पूरी जिंदगी, यह पूरी दुनिया और हम सब सिर्फ भगवान की बनाई हुई एक सिमुलेशन में है? यह विचार जितना अजीब लगता है, उतना ही गहरा भी है। जरा सोचिए, आज इंसान वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी तक बना चुका है, जहां नकली किरदार हमें असली लगते हैं, उनकी दुनिया हमें असली लगती है, लेकिन हकीकत में वे सब कुछ कंप्यूटर कोडिंग से होता है। अगर हम इतनी आगे तक पहुंच चुके हैं, तो क्या संभव नहीं है कि कोई और बड़ी शक्ति, जिसे हम भगवान कहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया या पूरे यूनिवर्स को ही एक प्रोग्रामिंग की तरह बनाया हो? कुछ वैज्ञानिकों तो कहते हैं कि ब्रह्मांड के सारे नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति या क्वांटम फिजिक्स, वे सब वैसे ही काम करते हैं जैसे किसी के प्रोग्राम की कोडिंग काम करता है। क्वांटम दुनिया में तो और भी चौंकाने वाली बातें हैं, जैसे कण तभी दिखाई देता है जब हम उन्हें देखते हैं, वरना वे सिर्फ संभावना बनी रहती है। ठीक वैसे ही जैसे वीडियो गेम में कोई हिस्सा तभी लोड होता है जब खिलाड़ी वहां तक पहुंचता है, हमारे यूनिवर्स की सीमाएं भी बहुत अजीब है। स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट नाम की लिमिट है। यह सब किसी गेम की टेस्टिंग जैसी लगती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर का डीएनए भी 4 अक्षरों ATGC के कोड से लिखा गया है, जो एकदम कंप्यूटर की बाइनरी भाषा जैसे लगते हैं। यानी हो सकता है कि इंसान एक प्रोग्राम करेक्टेड हो। अगर हम थोड़ा धार्मिक दृष्टि से भी देखें, तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि सारा संसार माया है, यानी असली नहीं है, सब एक भ्रम है। जैसे बोला जाता है कि सब माया है। बौद्ध धर्म में भी यही कहा गया है कि सब कुछ अस्थायी और मायावी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर सिर्फ एक पोषक है जिसे हम बदलते रहते हैं। क्या यह भी उसी सिमुलेशन की जैसी बात नहीं है, जहाँ आत्मा असली खिलाड़ी है और शरीर बस एक गेम या प्रोग्राम है? पश्चिमी संस्कृति में भी हजारों साल पहले गुफा का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान सिर्फ छाया को असली मानता है, असली हकीकत उसे छिपी रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान हमेशा से इस शक में रहा है कि दुनिया जैसी दिखती है असल वैसी नहीं है, लेकिन इस थ्योरी के विरोधी भी है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर यह सिमुलेशन है, तो इसे चलाने वाली शक्ति यानी कि भगवान को इतनी विशाल और जटिल यूनिवर्स बनाने की जरूरत ही क्यों होगी? और अगर भगवान ही प्रोग्रामर है, तो उन्होंने इसमें दुख, बीमारी, अन्याय, असमानता क्यों डाली? हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि गेम एक टेस्ट है। जैसे स्कूल की परीक्षा में आसान और कठिन सवाल आते हैं, वैसे ही इस जीवन खेल में भी सुख और दुख दोनों आते हैं, ताकि हम सीख सके और आगे बढ़ सके। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा ही असली खिलाड़ी है। सोचिए, अगर यह सच में गेम है, तो हमारी हर सोच, हर कर्म मायने रखता है। अगर यह सिमुलेशन है, तो हमें यह समझना होगा कि भगवान ने हमें जो अवतार और जो रोल दिया है, उसमें अच्छा खेलना ही हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे गेम में खिलाड़ी बुरा खेल सकता है या अच्छा, वैसे ही जिंदगी में भी हमें या तो नफरत और बुराई फैला सकते हैं या प्यार और अच्छाई। असली सवाल यह नहीं है कि हम सिमुलेशन में है या नहीं, असली सवाल यह है कि हम इसमें कैसा खेल रहे हैं। दोस्तों, यह सच बहुत रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी। अगर यह सब भगवान का बनाया हुआ प्रोग्राम है, तो शायद मौत भी सिर्फ एक गेम ओवर है और आत्मा अगली बार किसी नए अवतार में लॉगिन करती है। और अगर यह सिर्फ इंसानों की कल्पना है, तो भी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जिंदगी का हर पल अमूल्य है। तो चाहे यह सिमुलेशन हो या सच्चाई हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। हम इसमें अपने रोल को अच्छे से निभाना चाहिए, यही असली जीत है। तो अब आप सोचिए, क्या हम सब भगवान की बनाई हुई यह सिमुलेशन का हिस्सा है, या यह इंसान का डर और कल्पना भर है? इसी सवाल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी सोचे कि कहीं ये सब गेम कैरेक्टर तो नहीं है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।